वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल हैंड होल्डिंग में। ये हमारे सी लैंग्वेज सीरीज का थर्ड लेक्चर है, जिसके अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैर डाटा टाइप को। हमने अभी तक इन डेटा टाइप को डिस्कस कर लिया है, उसके साइज को हमने डिस्कस किया था, उसकी कैपेसिटी को डिस्कस किया था। आज हम कैर डाटा टाइप को यूज करेंगे और ये पता लगाएंगे कि कैर डाटा टाइप हमें कहाँ का यूज करना चाहिए और इसका यूसेज हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर कहाँ पर है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आपके लिए एक प्रोग्राम बना लिया है, आप इस प्रोग्राम को ध्यान से देख सकते हो। इस प्रोग्राम में मैंने अभी ऊपर कमेंट सेक्शन में लिखा था, कमेंट सेक्शन भी हम लोग आपसे बात कर चुके हैं कि वो चीजें जो कंपाइलर इग्नोर करता है तो वो क्या चीज होती है। ये हमारे यहाँ पे कमेंट्स हैं। ये सिंगल लाइन कमेंट मैंने डाला जो कि डबल स्लैश आपका रहता है। एक बाइट के अंदर आपके यहाँ पे 8 बिट्स होते हैं, तो यहाँ पर हम बड़े आराम से कैर डाटा टाइप का आपका साइज निकाल सकते हैं, जो कि फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, -2 की पावर n-1 टू 2 की पावर n-1 -1। तो ये हमारे पास 8 बिट्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे 8 -1 7 आएगा, यहाँ पे भी 7 आएगा। ये -128 टू 127 की रेंज रहेगी हमारे पास यहाँ पे कैर डाटा टाइप की। तो यहाँ पर बेसिकली जो कैर डाटा टाइप यूज करते हैं उसको हम लोग एक सिंगल अल्फाबेट अगर हमें टाइप करना हो कहीं पे भी तो उसके लिए यूज करते हैं, क्योंकि नंबर्स को हम इन डाटा टाइप से भी लगा सकते थे, लेकिन उसकी रेंज बहुत ज्यादा है। अगर मुझे कम नंबर्स को अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना, मान लो मुझे कोई नंबर डिस्प्ले कराना है 67, 48, जो हमारे इस रेंज में रहता हो, इवन अगर मैं इसको अनसाइंड की रेंज में लेके जाऊं यहाँ पे, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा वो 256 आ जाएगा। साइंड और अनसाइंड क्या चीज होते हैं, ये 256 कैसे आया, ये हमने लास्ट लेक्चर में डाल दिया है। आप हमारे लास्ट लेक्चर को चेक कर सकते हो, उसमें मैंने पूरा डिटेलिंग से डाला था कि साइंड क्या होता है, अनसाइंड क्या होता है, ये सब कैपेसिटीज क्या होती है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कैर डाटा टाइप में हम लोग कैसे काम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जैसे कि एक बेसिकली स्ट्रक्चर होता है सी लैंग्वेज का, हमारे पास studio.h है जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल्स है, मेन फंक्शन है, यहाँ पे हमारे पास रिटर्न 0 है, और इसके बीच में ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे कैर अपना डाटा टाइप यहाँ पे डिसाइड किया कि मेरे पास कैर डाटा टाइप है, ये मेरा वेरिएबल नेम है। इससे नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा उसमें मैं आपको वेरिएबल नेम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कैसे उसके रूल्स होते हैं, ये सब कुछ हम बात बताएंगे। कैर के साथ एक इंपॉर्टेंस होती है, किसके साथ, ये स्मॉल अपोस्ट्रोफी आपके लगते हैं यहाँ पे। ये कैर का रूल है, आप जब भी कैर को यूज करोगे एक सिंगल अल्फाबेट को आपको अगर डिक्लेयर करना है यहाँ पे साथ ही साथ में, बाद में स्कैनफ से लेके आना है तो वहां पे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डिक्लेयर आप लोग कर रहे हो तो यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने ए डिक्लेयर किया तो मुझे अपोस्ट्रोफी लगाने पड़ेंगे। उसके बाद हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन प्रिंटर जो कि स्क्रीन पर हमारा आउटपुट दिखाने का काम करता है, तो यहां पर मैंने इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया हुआ है जो कि कैर का होता है हमारा %c। एक लेक्चर अलग से हम लोग बनाएंगे जिसमें मैं आपको पूरे फॉर्मेट स्पेसिफायर बता दूंगा जो मेन हमारे काम करते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, ये क्या करता है, यहाँ जो भी वेरिएबल की वैल्यू होती है उसको ये फॉर्मेट स्पेसिफायर में चेंज कर देता है। मींस जो भी मेरे वेरिएबल ए में यानी कि ये वाली वैल्यू होगी वो ट्रांसप्लांट होकर आपकी यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट मैंने प्रिंटफ राइट ए कैरेक्टर, ये मैंने एक चीज और आपको समझाने के लिए यहाँ पे कि अगर आप कीबोर्ड से टाइप करोगे तो स्कैनफ का फंक्शन है। एक लेक्चर हम लोग स्कैनफ के ऊपर डेडिकेटेड करेंगे, स्कैनफ यानी कि यूजर इनपुट कैसे लेके आते हैं, इसको अच्छे से देखेंगे। उसमें भी हम आपको स्कैनफ के बारे में जितनी बातें हो सकती है सब बताएंगे। इसके बाद मैंने प्रिंटफ से यही सारा मैसेज हमने यहाँ पे प्रिंट आउट कराया। तो मेनली इस लेक्चर का जो मेन मोटिव है कि कैर डाटा टाइप आपके पास आखिरकार क्या होता है, कि अगर आपको माइनस के 128 या प्लस के 127 या 256 तक अगर यहां तक आपका नंबर है तो आपको बहुत ज्यादा डाटा मेमोरी पे खर्च करने की जरूरत नहीं है, वहां पर आप 1 बाइट से काम चला सकते हो। अदरवाइज आप 1 बाइट और ऐड करोगे अगर आप इसके लिए इंट यूज करोगे तो। अब इंट यूज करना 1 बाइट कंप्यूटर के लिए यानी कि डबल एक्स 2x आप मेमोरी का यूज कर रहे हो, और एक एफिशिएंट प्रोग्राम वही होता है जो मिनिमम टू मिनिमम मेमोरी में आपका प्रोग्राम अच्छे से चला देता है। अब हम इस प्रोग्राम को एक बार चला के देख लेते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को यहां से रन करता हूं। तो जैसे ही हमने रन किया यहाँ पे देखिए हमारे पास आया वी हैव ए कैरेक्टर ए, जो मैंने लिखा हुआ था वहां पे कैर ए की वैल्यू, और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्कैनफ से डाला था। तो कर्सर आपसे मांग रहा है कि आप यहाँ पे अपनी वैल्यू डालिए, राइट ए कैरेक्टर। तो मैं यहाँ पे मान लो टी लिख देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। देखो यू हैव एंटर टी, जैसे मैंने यहाँ पे टी लिखा तो यहाँ पे टी आ गया। अगर मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू रखता हूँ, एक बार और प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे ई लिखता हूं तो यहाँ पे मुझे ये देगा यू हैव एंटर्ड ई। तो यहाँ पे आप ये छोटा सा एक प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, किसी के लिए गेम बना सकते हो कि जो भी कैरेक्टर्स आप इनपुट करोगे यहाँ पे एक कैरेक्टर, तो वो आपके पास यहाँ पर जाएगा। कैर बेसिकली एक कैरेक्टर के लिए आता है। एक लेक्चर और हमारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि होगा स्ट्रिंग बेस्ड।
हम एक लेक्चर में स्ट्रिंग बनाएंगे, उसमें हम लोग कैरेक्टर के एरेस यूज करेंगे। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम हो सकता है एरेस, जिसमें हम पूरा का पूरा कोई भी नाम किसी का भी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सिंगल लेटर है और अगर मुझे वहां पे अपना पूरा नाम रखना है तो मैं कैसे यूज करूंगा, वो हम लोग एक और आने वाले लेक्चर सीरीज में देखेंगे, जिसमें हम स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पे हम लोग आपको जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसके बिल्कुल फंडामेंटल्स, जो भी शॉर्ट से शॉर्ट पॉइंट होगा वो हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग कहीं पे भी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हम वीडियो में डाल रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।